त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज की प्रातःकालीन बेला में है, हम सभी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और श्री भगवान गोविंद की भी उपस्थिति रहती है आज के सत्र में भी है, सभी सत्रों में रहती है। ऐसा कोई सत्र नहीं है जो भगवान श्री गोविंद की अनुपस्थिति में पूरा हुआ हो। वो तो नित्य हैं, उनकी नित्यता का मात्र आभास करना है हमको। हमने उनकी नित्यता का आभास करना छोड़ दिया है। हम यदि उनको नित्य मानकर उनके सदैव रहने का आभास करें तो हमारे विचार से जो ये है हमारे अंदर साधना की भावना है, ये स्वतः इतनी विस्तृत रूप से बलवती हो जाएगी कि हम साधना की पराकाष्ठा पहुंच जाएंगे। मात्र इतनी सी बात है कि हमको उनकी नित्य उपस्थिति माननीय है। हमारे हृदय में विराजमान है भगवान श्री गोविंद। करना केवल इतना है कि हमको उसका आभास करना है, और हमने उसका आभास करना छोड़ा है। श्री भगवान की उपस्थिति का जो आभास है वह हमने छोड़ा हुआ है। ये हमारी कमी हो गई, शेष कोई कमी नहीं हुई। इसमें कमी इतनी ही है कि हमने उसका आभास करना छोड़ दिया। हमने वो ये मानना छोड़ दिया कि वो नित्य हमारे साथ में है। तो हम मान लें यदि कि उनकी नित्यता है तो जितनी भी समस्या है वह स्वतः हल हो जाएगी। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद के चरणों में प्रणाम करके जो यहाँ पर नित्य उपस्थित होते हैं, आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। और भगवान श्री गोविंद की ओर से आप सभी को विशिष्ट आशीर्वाद और मेरी ओर से सभी को अभिवादन। तो हम सभी अध्याय 16 के श्लोक संख्या 6 पर विचार कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, द्वौ भूत सर्गौ लोकैस्मनि दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस जगत में 2 प्रकार के मनुष्यों की सृष्टि है। सृष्टि 2 ही प्रकार की है। एक तो दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों की, और दूसरी सृष्टि जो है वह आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों की है। श्री भगवान ने कहा, मैंने दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों के 26 लक्षणों का वर्णन श्लोक संख्या 1, 2 में 3 में किया, और श्लोक संख्या 4 में आसुरी संपदा के 6 लक्षणों का वर्णन किया।
अभी लगता है कि आशी संपदा के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है। तो हमारी जो इच्छा है वह ये है कि दैवी संपदा के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। श्री भगवान ने ये कहा कि दो तरह के लोग हैं इस जगत में, दो तरह के लोग हैं। एक तो आशी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष हैं और दूसरे प्रकार के मनुष्य जो हैं वह दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य हैं। अब हम ये विचार करें कि हम किस संपदा को प्राप्त हुए हैं। देखिए, आप सभी या हम सभी ये जानते हैं कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं और ये भी जानते हैं कि हमारे अंदर कौन से अवगुण हैं और ये भी जानते हैं कि कौन से दुर्गुण हैं। गुण, अवगुण और दुर्गुण, जैसे कोई फल है वह रखा हुआ हो और उसका हम उपभोग करना चाहें तो ये देखते हैं कि फल जो है वह विकृत तो नहीं हो गया, सड़ तो नहीं गया, ये देखते हैं ना। तो उसमें तीन तरह की स्थितियां पृथक पृथक प्रकार से प्रतीत होती हैं। एक स्थिति यह है कि फल पूरी तरह से सुरक्षित है, सड़ा हुआ नहीं। दूसरी स्थिति यह है कि फल का थोड़ा सा भाग सड़ गया है और तीसरी जो स्थिति है वह फल पूरा का पूरा सड़ गया है, फेंकने के योग्य है, खाने के योग्य नहीं। तो तीनों स्थितियों का आप सभी ने आभास किया होगा, किया है ना। तो वैसे ही जो ये है गुण, एक तो गुण है जो पूरी तरह से सुरक्षित फल की तरह से है और दूसरे अवगुण हैं। अवगुण जो है वह जो फल का थोड़ा सा भाग सड़ गया है उसी तरह से अवगुण हैं। और फल पूरी तरह से सड़ जाए तो इसको दुर्गुण माना जाता है कि वो खाने के योग्य नहीं बचा। तो दुर्गुण जो हैं मनुष्य, अब प्रत्येक मनुष्य को ये विचार करना चाहिए, क्योंकि दुर्गुणों से व्यस्त मनुष्य, उसमें फंसा हुआ मनुष्य दुर्गुण के संबंध में विचार नहीं करता, क्योंकि दुर्गुण का इतना अज्ञान और अंधकार उसके मन में फैल जाता है कि वह उस विषय में विचार नहीं कर सकता। दुर्गुणों के बारे में, स्वयं के दुर्गुणों के बारे में यदि मनुष्य विचार करने लगे तो उनको छोड़ने का भी प्रयास करेगा। जैसे कोई भोजन विषाक्त हो और वह हमारे सामने आ जाए, ये दो स्थितियां हैं। एक तो हमारे सामने आता है तो ये विषाक्त है, इसको खाने से हमारी मृत्यु हो सकती है। एक तो इस बात को हम जान न पाएं। दूसरी बात यह है कि हम इसको जान लें, तो यदि जान न पाएं तो भ्रमवश, भूलवश, अज्ञानतावश हम उस जो भोजन विषाक्त है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं और उसका कुप्रभाव होता है शरीर पे। और यदि हम जान जाएं
कि ये भोजन विषाक्त है, तो जानबूझ के कोई व्यक्ति उस विषाक्त भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहता। वैसे ही दुर्गुणों की स्थिति है। दुर्गुण भी विषाक्त भोजन की तरह से इस शरीर में है, परंतु वो हमारी सज्ञानता में अज्ञान के कारण नहीं आते। हमारा कोई विचार नहीं है, विषाक्त भोजन की तरह से वो हैं, तो उनका हम नित्य सेवन करते हैं, दुर्गुणों का नित्य सेवन करते हैं। और नित्य सेवन करने के उपरांत हमारी जो स्थिति है वह मृत्युल्य हो जाती है। तो दुर्गुणों पे विचार जो व्यक्ति नहीं करता, वो व्यक्ति आश्रय संपदा को प्राप्त हुआ मनुष्य है। जैसे विषाक्त भोजन को हम जान नहीं पाते, उसका ग्रहण कर लेते हैं, तो विषाक्त भोजन का ग्रहण करने पे क्या होता है? हम अस्वस्थ तो निश्चित रूप से होंगे, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो हम चूंकि इस पे विचार ही नहीं कर रहे हैं अपने दुर्गुणों पर, और दुर्गुणों का निरंतर सेवन कर रहे हैं, तो परिणाम उसका क्या है? उसका परिणाम मृत्यु ही है, और उसका परिणाम नारकी लोकों में वापसी भी है। तो दुर्गुण जो हैं, इन पे दुर्गुणी व्यक्ति विचार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर दुर्गुणों ने उसके मन को इतना अज्ञानमय, अंधकारमय कर दिया। तो उसकी जो विचार शक्ति है, दुर्गुण को पहचानने की जो दृष्टि है, वह दृष्टि समाप्त हो जाती है। वह दृष्टि समाप्त हुई नहीं कि हम दुर्गुणों का निरंतर सेवन करते हैं, और दुर्गुणों के सेवन से हमारी जो बुद्धि है वह विनिष्ट हो जाती है, और हम पतन की ओर पहुंच जाते हैं। अब दूसरा तथ्य अवगुण के बारे में है। तो क्या हम अपने अवगुणों पर कभी दृष्टि डालते हैं? कभी दृष्टि डालते हैं? अवगुणों के बारे में क्या कभी कोई विचार हमारे मन में आता है, हमारे अंदर, कि उसकी समीक्षा करें? जैसे हम कमरे को साफ करते हैं, तो चारों दीवालों को, ऊपर छत को, नीचे फर्श को, ये सब देखते हैं कितना स्वच्छ हुआ, और जहाँ पर कुछ मिट्टी दुर्गंध लगी है तो उसको भी साफ करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी जो दृष्टि है वह गंदगी खोजने की है। क्या है? हमारी दृष्टि देख रही है कि हमारा जो कमरा है वो कितना गंदा है अभी, और जितना अधिक गंदा होता है तो उसको और साफ करने का प्रयास करते हैं। तो दृष्टि में गंदगी है, तभी उसको हम बार बार साफ करने का प्रयास करते हैं। जो दैवी संपदा को प्राप्त हुआ पुरुष है, वह अपने अवगुणों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। वो देखता है कि हमारे अंदर अवगुण हैं क्या। अवगुण तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहते हैं, दुर्गुण भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से दुर्गुण से मुक्त हो। हम जब साधना काल में आगे बढ़ते हैं तो दुर्गुणों का विनाश करने का तो प्रयास करते, क्या करते हैं? और दुर्गुणों के विनाश का प्रयत्न करना ही साधना है।
अवगुण समाप्त हो, उन पर हमारी दृष्टि जाए और दृष्टि जा कर के उन अवगुणों को हम समाप्त करने की दिशा में काम करें। अब तीसरी जो बात आती है गुण वाली। गुण रहते हैं हमारे अंदर, तो गुण तो प्रतीत होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो गुण होता है वो बार बार प्रकट होता है। जैसे प्रकाश बार बार प्रकट होता है, वैसे जो गुणों का भाव है, जो मनुष्य गुणी है तो उसके अंदर कोई गुण है तो वो उस गुण पर बार बार चिंतन करता है कि हम अमुक व्यक्ति अमुक गुण से विभूषित हैं, हमारे अंदर अमुक गुण है, तो गुण पे दृष्टि रहती है। लेकिन चूंकि गुण में प्रकाश है, क्या है, गुण में प्रकाश है, तो प्रकाश रहने के कारण गुणों पर दृष्टि रहती, गुण दिखते हैं। समझिए, गुण का जो परिणाम है वह प्रकाश स्वरूप है, इसलिए हमको गुण प्रतीत होते हैं, गुण दिखते हैं। और जो अवगुण है वह धुंधला प्रकाश है, अवगुण धुंधला प्रकाश है। और जो दुर्गुण है वह पूरा अंधकार है, वहाँ पर प्रकाश नहीं है, इसलिए हमको दुर्गुण दिखते नहीं। दुर्गुणों के अज्ञानमय घेरे में हम सभी घिरे रहते हैं, इसलिए अज्ञान के विषय में कोई व्यक्ति सामान्य रूप से विचार नहीं करता। अवगुणों के बारे में कभी कभी दृष्टि जाती है, लेकिन अवगुणों की उपेक्षा करते हैं हम। और दुर्गुण, जैसे दुर्गुण जो हैं जिस शरीर में व्याप्त हो जाते हैं तो उस शरीर में इतना अज्ञान व्याप्त हो जाता है कि मनुष्य को स्वयं के दुर्गुण दिखते नहीं, और वो बार बार दुर्गुणों के वशीभूत होकर के अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, दुर्गुण नहीं दिखते उसको। और जो अवगुण हैं वो तो कभी कभी दिखते हैं, अवगुण प्रकट होता है। समाज के लोग हमको टोकते भी हैं, देखिए आपके अंदर ये अवगुण है, लेकिन हमारी जो दृष्टि है वह अवगुणों की ओर जाती तो है, दुर्गुणों की ओर दृष्टि जाती नहीं है, ये अंतर है। अवगुणों की ओर दृष्टि जाती तो है, लेकिन किसी बाध्यता के कारण हम उसको छोड़ नहीं पाते। अब गुण जो हैं वह गुण अपनाए रखते हैं हम, वो प्रकाश है, वहाँ पे गुणों का प्रकाश रहता है। कोई गुणी व्यक्ति है, वो उसके अंदर जो विशिष्ट गुण है वो बार बार स्मृति में आता है, बार बार प्रकट होता है। जैसे कहीं पे 4-5 व्यक्ति बैठे हों तो 4-5 व्यक्तियों के अंदर अगर पृथक पृथक प्रकार के गुण हैं तो प्रत्येक व्यक्ति ये प्रयास करता है कि हम उन गुणों को प्रकट करें। क्या करें? उन गुणों को प्रकट करें। हमारे अंदर क्या गुण है तो हम कहना चाहते हैं, आपके अंदर क्या गुण है तो हम कहना चाहें, दूसरे पूछेंगे आपके अंदर क्या गुण है, आप क्या करते हैं, आपके अंदर क्या गुण है, हम क्या करते हैं, तो हम इस प्रश्न से उस व्यक्ति के गुणों को जानने की चेष्टा करते हैं। और किसी व्यक्ति के अंदर विशेष गुण है, कहेंगे वाह कितना अच्छा गुण इसके अंदर है, यह गुणी व्यक्ति है, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, गुण की ओर आकर्षित होते हैं।
अवगुणों को की उपेक्षा करते हैं और दुर्गुणों को तो हम दुर्गुणों पर सामान्य व्यक्ति दृष्टि नहीं डालना चाहता, दुर्गुणों में लिप्त नहीं होना चाहता। तो ये तीन पृथक पृथक प्रकार की बातें हैं। अब श्री भगवान का यहाँ पे जो कथन है वह ये है कि जो दुर्गुण हैं, जिनसे आशी संपदा के लोग, जिसने आशी संपदा के लोगों को अपनी सत्ता में ले रखा है। आशी संपदा कौन लोग हैं? आशी संपदा के वही लोग, आशी संपदा के व्यक्ति वही हैं जो अनेक प्रकार के दुर्गुणों में लिप्त हो गए हैं। उनकी लिप्तता कहाँ है? उनकी लिप्तता जो है वह दुर्गुणों में है और दुर्गुणों ने उनके अंतर मन को इतना अंधकारपूर्ण कर दिया है कि वे सही गलत के संबंध में क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, इस विषय में उनकी जो विचार शक्ति है वह समाप्त हो गई। और ऐसी विचार शक्ति समाप्त हुए वे व्यक्ति ही आसुरी स्वभाव के कहे जाते हैं। वे मनमाना आचरण करते हैं, लोगों को अहित, लोगों का अहित करने का प्रयास करते हैं। ये दैवी आशी संपदा को प्राप्त पुरुष का विशेष अवगुण है कि वे दूसरे व्यक्ति को का अहित करने का प्रयत्न ही करते रहते हैं जीवन भर। प्रातः से सायंकाल तक उनका ये प्रयास होता है कि किस व्यक्ति का कैसे हम अहित करें। इस प्रकार के जो लोग हैं वह आशी संपदा को प्राप्त हैं। किस प्रकार किसी का हित करें, ये विचार चलता रहता है, प्रयास चलता है, विचार और प्रयास दोनों चलते हैं जब, तो यह जो विचार है वह दैवी संपदा का को प्राप्त हुए पुरुष का विचार है कि रहता है विचार कि हमको हित करना है। कैसे करना है, क्या प्रयत्न किया जैसे इसके लिए दूसरे का हित हो जाए, इस व्यक्ति का हित हो जाए, कैसे इसका भला हो जाए, कैसे इसका उद्धार हो जाए, इस विषय का जो विचार है वह दैवी संपदा का विचार है। और इस विषय का विचार कैसे किसी का हित हो जाए, तो ये जो विचार है वह आशी संपदा का विचार है। श्री भगवान ने कहा दो प्रकार के पुरुष हैं। इसको सहज भाव से हम समझ सकते हैं। इसमें सहजता इस बात की है कि जो व्यक्ति दूसरों का हित चाहते हैं वे दैवी संपदा वाले हैं। देखिए बहुत स्पष्ट और बहुत सहज बात बता रहे हैं आपको। जो दूसरों का हित चाहते हैं वे तो दैवी संपदा से संपन्न व्यक्ति हैं, और जो दूसरों का हित चाहते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं और उनके स्वामित्व धन को लूटना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति आशी संपदा को प्राप्त हुए व्यक्ति हैं। श्री भगवान ने कहा कि दैवी संपदा के गुणों का तो मैंने विस्तार से वर्णन किया है। 1 से 1, 2, 3 जो श्लोक हैं इस अध्याय के, उनमें दैवी संपदा को प्राप्त पुरुषों के लक्षणों का विस्तार से वर्णन है। अब श्री भगवान की इच्छा ये है कि आशी संपदा को जो प्राप्त पुरुष हैं उनके लक्षणों का भी विस्तार से वर्णन किया जाए। प्रोक्ता आसुरम दैवा विस्तरसा प्रोक्त, दैवी संपदा को के विषय में हमारे द्वारा विस्तार से कहा गया है। आसुरम में शृणु, आसुरी संपदा को भी अब विस्तार पूर्वक विस्तृत रूप से मैं व्याख्यापित करना चाहता हूँ। उसको तुम सुनो, उसको तुम सुनो, उसकी उपेक्षा न करो, उस पर अपनी दृष्टि रखो, उसको जानो कि
आशीष संपदा के लोग कैसे हैं। आशीष संपदा के बारे में श्री भगवान ने इस अध्याय के श्लोक संख्या 7 से कथन आरंभ किया और इस कथन को श्लोक संख्या 16 तक तो विशेष रूप से ले गए हैं और फिर 17, 18, 19, 20, 21 में इसके अवगुणों के संबंध में आशीष संपदा के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो चूंकि ये चर्चा जो है इसको श्री भगवान विस्तार दे रहे हैं इस चर्चा को। श्लोक संख्या 6 के पश्चात 7 श्लोक संख्या से विस्तार दे रहे हैं। देखिए, आशीष संपदा के पुरुष चूंकि इस संसार में बहुलता से हैं, अधिक हैं, तो उनसे हमें सजग रहने की आवश्यकता है। इसको दृष्टिगत रख के श्री भगवान ने यहाँ पे उपदेश किया है कि आशीष संपदा को आप समझें तो कौन लोग हैं वो लोग, कैसे लोग हैं, क्या उनका लक्षण है, क्या उनका व्यवहार है, क्या उनकी गतिविधि है, क्या उनके अवगुण हैं, क्या बातें उनके अंदर हैं। इस बात को श्री भगवान आसुरम में शृणु, आशीष संपदा को जो प्राप्त हुए पुरुष हैं उनके दुर्गुणों के संबंध में हम विस्तार से बताना चाह रहे हैं आपको। और फिर बहुत विस्तार दिया और इतना जो ये अध्ययन करके यह तथ्य हमारे विचार में आता है कि वर्तमान समय में कलयुग में आशीष संपदा के अधिकतर लोग हैं और इसलिए श्री भगवान ने चूंकि जान गए थे कि अब द्वापर का समापन है और कलयुग का आरंभ हो रहा है, तो कलयुग का आरंभ होने के कारण कलयुग के संबंध में विशेष रूप से वर्णन श्री भगवान ने किया कि कलयुग में किस तरह के व्यक्ति होंगे, आशीष संपदा को प्राप्त व्यक्ति होंगे, किस तरह के होंगे। तो ये संपूर्ण वर्णन जो है वह श्री भगवान ने श्लोक संख्या 7 से आरंभ किया। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना न विदुरासुराः न शौचम नाभिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम परस्परम संभूतम किम मन्यत काम हेतुकम। ऐसा कहकर श्री भगवान आशीष संपदा के विषय में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो समाज में जो व्यक्ति दिखे कि दूसरों का अहित कर रहा है, अहित के लिए ही वह प्रयत्नशील है, तो आप समझिए कि आशीष संपदा को प्राप्त हुआ पुरुष है और उसके विनाश के लिए ही श्री भगवान का अवतरण होता है और अंततः उसका विनाश कर देते हैं। श्री भगवान की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वह इस जगत से विलुप्त नहीं होती, वह रहती है, क्योंकि वह शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा है। शाश्वत जो धर्म है, जो सृष्टि के आदि में जिस धर्म की स्थापना हुई, वो धर्म आज भी इस पृथ्वी लोक पर विद्यमान है, उसमें कोई कमी नहीं रहती, वो सदैव रहता है और सदैव आगे आने वाले समय में भी रहेगा। धर्म स्थापित है यहाँ पे, अधर्म की स्थापना नहीं है, अधर्म स्थापित नहीं है, धर्म की स्थापना है। श्री भगवान श्लोक संख्या 7 से इस आशीष स्वभाव, आशीष संपदा को प्राप्त पुरुषों के संबंध में विशेष दुर्गुणों लक्षणों का वर्णन आरंभ कर रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आशीष संपदा कौन लोग हैं
और कैसी कैसे उनके मन में भाव हैं और कैसी कैसी उनकी प्रवृत्ति है। ये जो प्रवृत्ति है, भाव है, उनको देख करके हम उनसे अपने को पृथक करने का प्रयत्न करें। ये विशेष बात ये भी है, क्योंकि दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष और आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष, इन दोनों में सदैव विवाद रहता है। जैसे देवताओं असुम विवाद रहता है, देवता और दैत्यों में लगातार विवाद रहता है, ये विवाद कभी खत्म नहीं होता। वैसे ही इस संसार में जो आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष हैं और जो दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष हैं, इनमें सदैव संघर्ष रहता है। लेकिन चूंकि दैवी संपदा की स्थापना इस संसार में है, धर्म की स्थापना धर्म ही